डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये प्लांट्स के लेटरल पोजीशन में पाई जाती हैं और उनकी एक्टिविटी के कारण प्लांट्स के आयतन व मोटाई, विशेष करके स्टेम के घेरे में बढ़ोतरी होती है, यानी कि स्टेम की विड्थ बढ़ती है। इस मेरिस्टेम्स की सेल केवल एंटीक्लाइनल रूप से डिवाइड होती हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या सेकेंडरी कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम इस लेटरल मेरिस्टेम्स के बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि आप टीलिया फर्स्ट ईयर स्टेम के क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। और इन दोनों ही लेटरल मेरिस्टेम्स की एक्टिविटी के कारण पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी ग्रोथ का कार्य करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लेटरल मेरिस्टेम उत्पत्ति के आधार पर प्रायः सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीज़न। अन्य सेल्स की भांति मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी विभिन्न तलों जैसे ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली, डायगोनली, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल रूप से डिवाइड कर सकती हैं। सेल डिवीज़न के बेसिस पर इन सेल्स को 3 सीरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 मास और ब्लॉक मेरिस्टेम, सेकंड प्लेट मेरिस्टेम एंड द थर्ड इज रिब और फाइल मेरिस्टेम। मास और ब्लॉक मेरिस्टेम, इस प्रकार की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये प्रायः सभी डायरेक्शन में या सभी तलों में या विविध प्रकार से डिवाइड कर सकती हैं। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक्टिविटी के कारण प्लांट की बॉडी या प्लांट ऑर्गन्स के आयतन में बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्जांपल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक एंडोस्पर्म एंड पिथ एक्सेट्रा, ये दोनों ही मास और ब्लॉक मेरिस्टेम की क्रियाशीलता के कारण ही बनते हैं। थर्ड प्लेट मेरिस्टेम, इस प्रकार की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये एंटीक्लाइनल रूप से 2 डायरेक्शन में या 2 तलों में डिवाइड करती हैं तथा एक स्ट्रिप्स या पट्टिका जैसी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। स्ट्रिप्स मेरिस्टेम के द्वारा प्लांट की एपिडर्मिस और इसके साथ ही लीफ की जो लेमिला होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो है यानी कि चपटी संरचनाओं का निर्माण जो है वो प्लेट मेरिस्टेम के द्वारा होता है। रिब और फाइल मेरिस्टेम, इस प्रकार की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये एंटीक्लाइनल रूप से केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही तल में, अर्थात अनुप्रस्थ रूप से या फिर लंबवत रूप से, या तो ट्रांसवर्सली या फिर लॉन्गिट्यूडनली रूप से डिवाइड हो सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप एक कोशिकाओं की लेयर बनती है या रो बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिसीरिएट फिलामेंट ऑफ एल्गी का निर्माण। इसके अलावा यंग रूट और यंग स्टेम के कॉर्टेक्स तथा कभी कभी पित्त भी इन्हीं सेल्स के द्वारा ही बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपनी क्रियाशीलता के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्लांट स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती हैं, अतः फंक्शन के बेसिस पर भी हम इन्हें 3 सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। बासवुड रूट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड बासवुड स्टेम इन क्रॉस सेक्शन
सबसे फर्स्ट वाला जो डायग्राम है दैट इज़ फर्स्ट ईयर ओल्ड स्टेम, मिडिल सेकेंड ईयर ओल्ड स्टेम एंड लास्ट वन इज़ जो बेस पर है थर्ड ईयर ओल्ड स्टेम। बासवुड को हम अमेरिकन वुड के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी आपको लिटरल मेरिस्टेम्स के बारे में बताया गया है और सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है चाहे वो स्टिलर रीजन में हो और पेरिफेरी पर एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में हो दर्शाए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, फंक्शन के बेसिस पर भी मेरिस्टेम को 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोटोडर्म, नंबर 2 प्रोकैम्बिया, नंबर 3 ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म, इस प्रकार के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये एपिकल मेरिस्टेम्स की सबसे बाहरी लेयर जो कि यूनिसेल्यूलर थिक लेयर के रूप में होती है तथा एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा किसी भी स्टेम का या किसी भी रूट का सबसे आउटर मोस्ट स्तर यानी कि एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा बनाती है और यही एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू सिस्टम का विकास करती है। सेकंड प्रोकैम्बिया, इस मेरिस्टेम्स की सेल इलोंगेटेड, नैरो और लॉन्ग होती है और इनिशियली ये क्या करती है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की प्रारंभिक या इनिशियल सेल्स का निर्माण करती है और ये इनिशियल सेल्स जो है बाद में वृद्धि करके या ग्रोथ करके प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज़ को बनाता है। प्रोकैम्बिया प्रोटोडर्म और ग्राउंड मेरिस्टेम्स के बीच में स्थित होता है और इस कैम्बिया की एक्टिविटी से या इस वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं या सेकेंडरी वुड बनते हैं। ये सेकेंडरी वुड अपने आप में एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेम है। एंड द थर्ड इज़ ग्राउंड मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम्स की सेल प्लांट के बड़े पार्ट्स या बड़े क्षेत्र जैसे कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इसके अलावा पित्त इनका निर्माण करती हैं और ये तने के एपेक्स पार्ट पर केंद्र में स्थित होती है। इन सेल्स की आकृति पॉलीगोनल हो सकती है, आइसोडोमेट्रिक हो सकती है और इन कोशिकाओं की खास पहचान ये होती है कि इनकी जो सेल वॉल है दे आर थिन एंड सॉफ्ट। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बासवुड, जैसा कि मैंने बताया बासवुड को अमेरिकन बासवुड के नाम से भी जानते हैं और इसे लाइम वृक्ष के नाम से भी जानते हैं और इसमें अंदर की तरफ यानी कि स्टिला रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिससे कि सेकेंडरी वुड बनता है और पेरिफेरी रीजन में एक्स्ट्रा स्टिला रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिससे कि पेरिडम बनता है। इसी सेकेंडरी वुड को हम सॉफ्ट वुड के नाम से भी जानते हैं और अमेरिकन बासवुड या लाइम वृक्ष की जो सॉफ्ट वुड होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इकोनॉमिकली, क्योंकि कार्विंग के फर्नीचर्स आदि इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन इन शूट एंड रूट।
थैंक यू।